मैं अंजुम इनामदार, अध्यक्ष मूल निवासी मुस्लिम मंच, हमारी टीम के माध्यम से, मूल निवासी मंच के माध्यम से कोविड-19 इस बीमारी से जो लोग मरते हैं वो लोगों का लास्ट राइट्स करने का काम हमारी संस्था के माध्यम से किया जाता है। जब पुणे में पहली मौत हुई थी कोरोना से और परिवार के लोगों ने उस डेड बॉडी को लेने से मना किया था, विश्रांतवाड़ी की वो घटना है। उसके बाद में दूसरी एक घटना हुई थी दौंड तालुके की, तो परिवार के लोगों ने जब वो डेड बॉडी लेने से इनकार किया था, हमारी संस्था फर्स्ट डे पहले ही दिन महानगर पालिका के संपर्क में आई और महानगर पालिका में हम लोगों ने अप्रूवल करके लिया कि जो लोग कोरोना से उनका देहांत होता है, मर जाते हैं, ऐसे लोगों का लास्ट राइट्स करने का हमारी संस्था को आप मान्यता दो। तो पुणे महानगर पालिका ने हमारी संस्था को अधिकृत मान्यता दी और फर्स्ट डे से लेकर आज तक, यानी आज 120 दिन से भी ज़्यादा हुए, हमारी संस्था इस काम में सक्रिय है और बड़े पैमाने पर हमारी संस्था के माध्यम से काम किया जा रहा है। अब तक के हमारी संस्था के माध्यम से 180 से भी ज़्यादा लोगों का हम लोगों ने लास्ट राइट्स किया, अंत्यविधि करने का काम किया, जिसमें तेलुगु समाज के लोग हैं और कुछ हिंदू भाइयों का भी हमारी संस्था के माध्यम से अंत्यविधि करने का काम संस्था ने किया। कोविड क्रेमेशन नाम का जो हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में हम लोगों को मालूमात आ जाती, हॉस्पिटल जो है उस ग्रुप के अंदर है महानगर पालिका आयुक्त, पुणे पुलिस कमिश्नर और क्षेत्रीय अधिकारी, इस किस्म के कुछ आरोग्य अधिकारी, ये टोटल लोगों का एक ग्रुप है। वो ग्रुप के अंदर उसकी जानकारी आ जाती है कि ससन हॉस्पिटल हो, नायडू हॉस्पिटल हो, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल हो, इस हॉस्पिटल के अंदर फला नाम के आदमी का देहांत हुआ है। उसके बाद हमारी संस्था सक्रिय हो जाती है। इस किस्म का काम करने वाले पुणे शहर के अंदर मुस्लिमों की 2 संस्था है और एक क्रिश्चियन समाज की और हिंदुओं की एक संस्था है। इस किस्म की काम करने वाले टोटल 4 संस्था के माध्यम से काम किया जाता है। जब उसकी जानकारी आ जाती है तो हम उसके परिवार के लोगों से हम लोग संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद उसकी डेड बॉडी कब्रिस्तान में ले जाने का हम लोग काम करते हैं। पुणे महानगर पालिका के माध्यम से टोटल 5 कब्रिस्तान हम लोगों को अलाउड करके दिए गए। उस कब्रिस्तान के अंदर ले जाकर बाकायदा उसकी हमारे संस्था के ज़रिए से जो उसके राइट्स है, मुस्लिम्स के अधिकार के हिसाब से उसके नमाज पढ़ाना और उसको जनाजा की नमाज पढ़ाकर उसको जो अंत्यविधि का जो काम है पूरा तदफीन करने का काम हमारी संस्था के माध्यम से किया जाता है। तो ये पिछले 120 दिन से भी ज़्यादा हुए हैं इस काम को हम लोग अंजाम दे रहे हैं, जिसमें पुणे महानगर पालिका हम लोगों को पीपीई किट देते हैं और पीपीई किट देने के बाद हमारे तमाम कार्यकर्ता पीपीई किट पहनकर उस बॉडी को दफनाने का काम करते हैं। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जहाँ तक हो सकता है इस मैयत में कम से कम लोग आए, सोशल डिस्टेंसिंग का वो लोगों ने पूरा इस्तेमाल करें और जो गाइडलाइन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से कोविड-19 से मरने वाले लोगों के लिए जो दी गई है, उस गाइडलाइन का पूरा इस्तेमाल हो और उसका पालन भी हो, ये भी हम लोग पूरी तरह ध्यान देते हैं। हम लोग डेड बॉडी ले जाने के बाद, उस डेड बॉडी को कब्र के करीब ले जाने के बाद एक बड़ा लंबा कपड़ा जो तकरीबन 15 फुट का होता है, इस किस्म के 15 फुट के 2 कपड़े लेते हैं और उस बॉडी को उस कपड़े के ऊपर लेटाकर दूर से ही उसको जो खड्डा किया गया रहता है उस खड्डे के अंदर छोड़ने का काम करते हैं। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि किसी भी किस्म का कुछ भी विटंबना उस बॉडी के न हो और उसका जो लास्ट राइट्स है, जो उसका अंत्यविधि है, वो भी एक अच्छे अंदाज में हो। ये भी हम लोग उसकी पूरी तरह कोशिश करते हैं। संस्था के माध्यम से अब तक के जो काम पुणे शहर के अंदर हम लोगों को जो संधि मिली इस काम की, पुणे महानगर पालिका के तमाम कर्मचारी और आरोग्य अधिकारी, ये लोगों ने बाकायदा हमारी पूरी टीम को ट्रेनिंग दिया और ट्रेनिंग देने के बाद हमारे पूरे कार्यकर्ता ट्रेन होने के बाद
ये काम अब तक हम लोग करते आ रहे हैं। तो ये जो काम है, इस काम में जो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी अच्छे कार्यकर्ता है और काम करने वाले अपने अपने कारोबार को संभालते हुए ये सब काम करते हैं।